साथियों नमस्कार। इस समय खोरडा गांव में चकबंदी को लेकर के बड़ा घमासान मचा हुआ है और दूसरे शब्दों में कहें कि खोरडा गांव के लिए चकबंदी गले की फांस बन चुका है और ये ऐसा मामला बन चुका है जिसका समाधान नियर फ्यूचर में किसी के पास नज़र नहीं आ रहा। इसी बात को लेकर के हम लोगों से मिल रहे हैं और हम इस समय आज कुछ ग्रामीणों से इस विषय में बात करेंगे कि इस विषय में आपकी क्या राय है और किस प्रकार का समाधान आप देखते हैं इस विषय में। तो आज हम ओम प्रकाश जी, प्रताप और विजय के पास में बैठे हुए हैं, तो इनसे जानेंगे इनके विचार। ओम प्रकाश, क्या लगता है आपको कि चकबंदी का जो इशू चला हुआ है बहुत लंबे समय से, इसका कोई समाधान हो सकता है? सबसे पहले तो हमसा टाइम्स ऑफ चैनल का मैं स्वागत करता हूं कि आपने मुझे बात करने के लिए चुना। रही बात चकबंदी की, चकबंदी तो शुरू से ही गलत हो रही है, क्योंकि शुरू से इन्होंने एक गांव में दो कानून बनाए कि यहाँ अलग से ढाणी बसी, इसकी तो डबल जमीन कटेगी, और गांव में सिंगल। उसका मुद्दा मैंने ही उठाया था और हाईकोर्ट भी गया था। उसके बाद इन्होंने गोल मोल करके बताते हैं कि भाई गांव में भी सिंगल कर दी। आपका कहने का मतलब है कि गांव में अगर कोई पंचायती जमीन पर व्यक्ति रहता है तो उसकी सिंगल काटी जाएगी और अगर ढाणी में कोई रह रहा है तो उसकी डबल काटी जाएगी, ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा हुआ आपके अनुसार? हाँ। ठीक है जी। मैंने वो स्कीम भी ली। अब जो गांव के लोगों की जमीन 4 कनाल से ऊपर उठाने का उसमें स्कीम में नहीं है। इन्होंने किसी का 16 कनाल खा लिया, किसी का किला खा लिया, किसी का 1.5 किला खा लिया, किसी का रास्ता सही नहीं है, किसी के कूने लगा दिए। तो चकबंदी तो शुरू से ही गलत हो रही है और जब तक चकबंदी की जो ये कमेटी है ना, ये नहीं बदली जाएगी इतनी इसका कोई समाधान नहीं है। आपके अनुसार जमीन का जिस प्रकार से जो चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, कमेटी ठीक से काम नहीं कर रही है, ये कुछ इश्यू आपकी तरफ से है। प्रताप जी, आप क्या कहना चाहोगे इस विषय में कि क्या मामला है ये? भाई ठीक है, मैं भी ये कहना चाहता हूँ, वही बदली करनी चाहिए। कमेटी अच्छी नहीं है। क्या बदलना चाहिए? थोड़ा ऊंची आवाज में जब तक कमेटी नहीं जो बोलोगे। सही है या बदल लीजिए भाई। अच्छा, यहाँ एक चीज निकल के आ रही है कि कमेटी के बदलाव के लिए आवाज उठ रही है और ये आवाज कई जगह से उठी है। विजय जी, आप क्या कहना चाहोगे इस विषय में? मैं तो आप ये कहना चाहूँ भाई साहब, भाई कमेटी में बदल दिया तो ये नहीं है कि नाम है रास्ता निकल जा भाई, कि नाम मेला देर पड़ जा। जब हमें एक जगह पे कई लोगों से मिलते हैं तो एक आदमी जो बोलता है वही विचार दूसरे के आने शुरू हो जाते हैं और ये समस्या होती है और यही मुझे लग रहा है यहाँ होने लग गई, क्योंकि अपने विचार हम जानने के लिए, हम आपके विचार जानने के लिए आए हैं, सुनी सुनाई बातों पे चलने के लिए नहीं। आप किस प्रकार की परेशानी महसूस कर रहे हो इस चकबंदी से? मैं तो न्यू कहना चाहूँ भाई यार कि मेला में बेर पड़ जा, जोड़ के मेला में बेर पड़ जा, अपने खेता में मेला में बेर पड़ जा, तो कि मकान मुकुन बना लिया। परेशानी तो सही भी रहे। हाँ, ये है कि इस समय की स्थिति ये है। साल ईंट गेरी कि नाम सर कुछ नहीं आज गेरी थी, उड़ ढाणी में गेर ली थी, उड़ था आड़ गेर ली, ये फिर हमने कहते खिला जा हाँ तड़का बना लिया, फिर इन आ जा और फिर समस्या। ये समस्या इस समय चल रही है कि लोगों ने मकान बनाने के लिए सामान ला रखा है, लेकिन बनाए कहाँ इसका पता नहीं है। ओम प्रकाश जी, आप क्या कहना चाहोगे? देखो, चकबंदी का जो कार्य है ना, इसमें एक तो लाल डोरा जो है ना गांव का, वो बिल्कुल ही गलत है। इतना बड़ा लाल डोरा नहीं चाहिए। और फिर किशनपुरा का भी लाल डोरा है, खोरडा गांव का अलग से लाल डोरा है। हरियाणा में पहला ये गांव है जिसमें 2 लाल डोरे हैं। हमारी जो ढाणी बची, इसकी जमीन अगर काट रहे हैं ये, तो लाल डोरा तो हमारा भी होना चाहिए, फिरनी हमारी भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जमीन कट रही है। तो चकबंदी तो शुरू से ही गलत हो रही है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई व्यक्ति एक रूल के हिसाब से किसी कम्युनिटी या समुदाय को बसाता है तो जो रूल गांव के अन्य समुदाय पे लगता है वो सभी पे लगना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। एक दूसरा मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि पीछे लोगों ने 2 बार पैसे दिए हैं इस चकबंदी के लिए, लाखों रुपए इकट्ठे किए गए। अब दोबारा से वो पैसा देने की स्थिति में है क्या अगर नए सिरे से चकबंदी होगी? देखो, पैसे तो 2 बार गांव दे चुका है। पहली बात तो सरकार कराती है चकबंदी, सरकार के पैसे लेने चाहिए। पटवारी आते हैं, सटाप आता है, इनको तनख्वाह देती है, लेकिन फिर भी गांव ने इनका रहने का सहने का सारा खर्चा उठाया है। ये जो 5, 7, 20 घर से हैं जिनने पैसे दे दिए, जो कमेटी के 2-4 उनका ही काम सही कराया है, और बाकी 90% चकबंदी का कार्य गलत है।
प्रताप जी, दोबारा पैसे देने की स्थिति में हो? नहीं, कौन पे पेश नहीं पड़ेगी। कौन पड़ेगी? ये हालात है कि अब अगर नए सिरे से चकबंदी होगी, क्योंकि ये जगह जगह ये मांग उठ रही है कि जो कमेटी बनाई गई है उसे दोबारा से बनाया जाए और फिर से चकबंदी कराई जाए। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से आर्थिक दबाव गांव के ऊपर आने वाला है और उस स्थिति से निकलने के लिए गांव कितना सक्षम है, किस प्रकार से इस परिस्थिति से बाहर निकल पाएगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा। एक और प्रश्न इसमें आता है निकल के कि अगर इस समय ये काम ऐसे ही लटका रहता है और कोई समाधान इसका नहीं निकलता है तो आप लोगों के पास क्या रास्ता है? आगे रास्ता हमारे पास है। हम तहसीलदार से मिले थे, एसडीएम से मिले थे और कृषि मंत्री से मिले थे। कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया कि भाई ये महकमा है, ये दुष्यंत के पास है, वहाँ जाओ आप। तो अब दुष्यंत से मिलेंगे, अगर वहाँ भी नहीं काम चला तो खट्टर के पास जाएंगे, खट्टर से भी काम नहीं चला तो हम कोर्ट का सहारा लेंगे। कोर्ट का सहारा लिया जाएगा। ये स्थिति बनी हुई है। इस समय के हालात ऐसे क्रिटिकल हो चुके हैं इस मुद्दे को लेकर के, ना गांव के लोगों के पास रास्ते हैं, ना मकान बनाने के लिए वो इस बात से आश्वस्त है कि उनके खेतों की म्याड़ कहाँ पे हैं, कहाँ वो मकान बनाए, उनके रास्ते कहाँ से निकलेंगे, किस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, ये चकबंदी होगी भी या नहीं होगी। ये बहुत ही क्रिटिकल इशू है, बहुत ही पेचीदा इशू बन चुका है। हम इस विषय को लेकर के लोगों के राय जानने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी राय को समुदाय के सामने रखना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या सोचता है इस विषय के बारे में, कम से कम समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए। इसी को लेकर के हम चल रहे हैं। आप तीनों के अनुसार कोई और विचार आप इस विषय से जुड़ा हुआ रखना चाहें? देखो, अगर हम एक पटवारी पर, स्टाफ पर एलिगेशन लगाएं, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि बगैर कमेटी के गलत काम नहीं होता। कमेटी में 25 आदमी थे, जिस दिन बुलाए तो 23 आए थे, 2 हाजिर नहीं हुए। तो 8 ने तो जो जमीन थी ढाणी की जो बची हुई थी इसकी सिंगल के लिए रजिस्टर कर दिए, 14 ने कर दिए डबल के। तो 8 तो पहले ही इन्होंने किनारे कर दिए थे। बाद में 2 कुछ को पता नहीं था चकबंदी के बारे में, 2-3 को पता था, उन्होंने अपने हिसाब से करवा दी। नहीं तो ये अगर कमेटी सही से काम करवाती तो पटवारी की हिम्मत नहीं है कि वो गलत काम कर दे। कमेटी का एक रोल आप मान के चल रहे हैं प्रताप जी, आपके अनुसार यही बात है। सही बात है। चलो, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसाय टाइम्स ऑनलाइन इस विषय को लेकर के आने वाले समय में समाज को जागरूक करने का कार्य करता रहेगा। ये एक ऐसा पेचीदा विषय है और जितना ये पेचीदा विषय है उतना ही हमसाय टाइम्स ऑनलाइन बड़ी संजीदगी के साथ में काम करेगा। हम इस विषय का समाधान बहुत जल्द निकाल पाएंगे और एक लोगों के लिए एक सुनहरा भविष्य इस गांव के लिए बना पाएंगे, ऐसी कामना के साथ में आप सब ने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे सुना, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। हमसाय टाइम्स ऑनलाइन को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारतवर्ष।